हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एक बार जाकर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी फैब्रिक से फाइबर कैसे बनता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, वो आज हम अपने चैप्टर में देखेंगे। ये चैप्टर भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो जाने की वजह से अगर हम बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं तो आधी बातें हमारे दिमाग में रहती है और आधी माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है चैप्टर का? फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से फैब्रिक तक जाने का रास्ता क्या है, कैसे बनता है, कैसे कपड़ा हम तक पहुंचता है, वो हम सीखेंगे आज, ठीक है। चलो देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले, एवरी टाइम वी फाउंड वेरियस फैब्रिक्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी आप अपने चारों तरफ बहुत सारे तरीके के कपड़े देखते हो ना। कोई शाइनी होता है, कोई थोड़ा रफ होता है, कोई कॉटन है, कोई पानी ज्यादा सोख लेता है, कोई पानी कम सोखता है, कोई जल्दी सूख जाता है, कोई कम देर में सूखता है ना। कोई गीला ही नहीं होता। देखते हो सभी तरीके के कपड़े, है ना। घर में आपके बेडशीट भी होती है, घर में आपके ब्लैंकेट हैं, कर्टेन्स हैं, टेबल क्लॉथ है, टॉवल है, डस्टर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं और वो फैब्रिक से बनती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक आप अपने चारों तरफ देखते हो, डेली देखते हो, हर टाइम देखते हो, है ना। आपके स्कूल का जो बैग होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो भी तो फैब्रिक का ही बना है। गनी बैग्स, यानी जिस बैग में आप गेहूं चावल ये सब रखते हो वो किसका बना हुआ है? चीनी रखते हो वो किसका बना हुआ? वो भी तो फैब्रिक का बना है ना। सब कुछ फैब्रिक का बना है, ठीक है। हैव यू ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक? क्या आप ट्राई कर सकते हो? कर सकते हो, बताओ भाई। कॉटन के भी कपड़े होते हैं, वूल के भी कपड़े होते हैं, सिल्क भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, सभी तरीके के पहनते हो। यानी जो कपड़ा कॉटन का, वूल का और सिल्क का होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। और जो इन चीजों से नहीं बना है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कपड़ा जो हमें मिला है वो नेचुरल फाइबर से बना है और कौन सा कपड़ा जो हमने पहन रखा है वो सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर से बना है, ठीक है। चलो, ये कुछ नीचे आपको क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स हैं जिन्हें हम अपने डेली में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out if no loose yarn are visible। यानी आप कोई भी अपने घर में कोई बेकार कपड़ा पड़ा हो, ऐसा नहीं है कि आप मम्मी की साड़ी काट लो या अपने ही कपड़े काट दो, कोई बेकार कपड़ा पड़ा हो तो उसका एक छोटा सा पीस लेंगे, उसको कैंची से कट करेंगे और उसका एक धागा पकड़ के खींचेंगे, है ना। एक धागा पकड़ के खींचेंगे। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल। अगर नहीं टूटता वो आसानी से या नहीं निकल रहा है आसानी से तो आप पिन की या निडल की हेल्प भी ले सकते हो। लेकिन धागा खींचकर आप देखेंगे कि वो धागा किस तरीके का है ना। वी फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। यानी अब आपको पता चलेगा कि जो धागा आपने खींचा है, जो छोटा सा फाइबर आपने खींचा है वो यार्न से मिलकर बना है, जो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, इस तरीके से, है ना। जो कपड़ा बुना जाता है वो इसी तरीके से बुना जाता है, यानी क्रॉस क्रॉस यार्न को एक साथ अरेंज करके कपड़ा बनता है। और आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है तो आप उस क्लॉथ को, कॉटन के क्लॉथ को माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। अच्छा, आपने पोछा तो देखा होगा, घर में पोछा सभी के होता है, बहुत मोटे कपड़े का होता है ना, बहुत मोटे फाइबर का बना हुआ होता है। तो उसको आप इजीली जज कर सकते हो कि आपका जो फैब्रिक बनता है वो किस तरीके से फाइबर को अरेंज करके बनाया जाता है, किस तरीके से यार्न को अरेंज करके बनाया जाता है ना। देखना उसको एक बार। चलो, अब ये जो धागे होते हैं, ये जो धागे हैं, ये जो आपको ये यार्न दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बनते हैं देखते हैं आगे।
अच्छा, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। कभी कभी जब आप अपनी सुई में एक धागा डालते हो तब आपने ट्राई किया होगा धागा डालने का और आप नहीं डाल पा रहे होंगे। उसका रीजन क्या होगा कि जब आपने थ्रेड में निडल में थ्रेड को डाला तो कभी कभी क्या होता है भाई, थ्रेड में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स निकल आते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आधा थ्रेड तो निडल के अंदर हो जाता है और आधा थ्रेड बाहर रह जाता है। फिर क्या होता है, हम उसे जब पुल करते हैं तो वो थ्रेड पीछे की तरफ चला जाता है, जो थ्रेड आपके हाथ में आ जाता है वो आगे की तरफ खिंचता रहता है, तो प्रॉब्लम आती है ना। इसका मतलब जो छोटा सा थ्रेड आप यूज करते हो वो भी बहुत छोटे 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 बहुत पतले एकदम किससे मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत पतले स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है। यानी जो धागा, एक पतला सा धागा जो हमारे बाल के बराबर है, उसको भी जब हम यूज कर रहे हैं, उसको भी जब हम देख रहे हैं तो वो खुद इतने थिन स्ट्रैंड का बना हुआ होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। तो इसका मतलब जो भी धागा हम यूज करते हैं, जो भी यार्न हम यूज करते हैं, वो छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलकर, पतले पतले स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। और यही हमें परेशानी क्रिएट कर देता है जब हम थ्रेड में, उसमें निडल में थ्रेड डालते हैं, है ना, क्योंकि ये अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम इनको मुंह से हल्का सा गीला करते हैं, पॉइंट बनाते हैं और तब जाकर हम इसे थ्रेड में डालते हैं। The thin strand of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. अब वो थिनेस्ट स्ट्रैंड्स यानी वो पतले से पतले स्ट्रैंड जिनसे मिलकर एक धागा बनता है या थ्रेड बनता है, उनको हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रैंड्स को ही हम कहते हैं फाइबर। समझे बात को कि फाइबर क्या होता है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. यानी जो सुई में डालने वाला धागा है वो जिन छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं फाइबर। क्लियर बात। अगर नहीं डाला है कभी सुई में धागा तो आज डालकर देखना और फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताना कि धागा एक बार में डाला या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है। और उस धागे को कट करके भी देखना और फिर उसको फिंगर से दूसरी साइड में रोल करना, तब देखना उसमें से कितने छोटे छोटे से स्ट्रैंड आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। अब आता है, मैंने आपको बताया कि फाइबर्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है मैन मेड या सिंथेटिक। ठीक है, मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर। तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर क्या है, ऐसा फाइबर जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है ना, उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है। अच्छा, कॉटन तो मिलता है हमको फ्लावर से, यानी किसी भी प्लांट के फ्लावर से हमें कॉटन मिलती है, लेकिन जूट कौन से पार्ट से मिलता है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपको कि जूट हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। सभी लोग बताएंगे एक बार। सिल्क, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है और वूल हमें गोट, शीप और रैबिट से मिलती है। ठीक है, वूल हमें किससे मिलती है, गोट से, शीप से, रैबिट से, और एक एनिमल और होता है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जो कुछ कुछ कैमल जैसा दिखता है ना, और पहाड़ों पर ही मिलता है वो एनिमल, उससे भी मिलती है। याक से भी हमें मिलती है वूल, याक से भी हमें वूल मिलती है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये किस किस से बनते हैं, प्लांट से और एनिमल से बनते हैं। भाई कॉटन हमको प्लांट से मिल गई, जूट हमको प्लांट से मिल गई, लिखो इधर, कॉटन किससे मिली हमको, प्लांट से। जूट किससे मिली हमको, प्लांट से। बताया आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग, जूट प्लांट के किस पार्ट से मिलती है। सिल्क किससे मिली हमको, एनिमल से। और वूल किससे मिली हमको, ये भी एनिमल से। ठीक है, जूट आपको मिलती है प्लांट के स्टेम से, जूट आपको मिलती है प्लांट के स्टेम से, और कॉटन आपको मिलती है प्लांट के फ्लावर से। और ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो नेचुरल फाइबर के एग्जांपल्स है, जैसे फ्लैक्स है, हैम्पैक, नेफ है, जूट है, हनी क्विन है, क्वायर है, वुड है, कॉर्न है और ग्रास है। ठीक है, चलो आगे चले। अब आता है आपका सिंथेटिक फाइबर, ऐसा फाइबर जो नेचुरल नहीं है, यानी ना तो वो हमें प्लांट से मिलता है
ना हमें वो एनिमल से मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसे यूज करते हैं, तो वो आता कहाँ से है? कहीं से तो आता होगा। कौन बनाता है उसको? उसको हम लोग बनाते हैं, है ना। और हम लोग कैसे बनाएंगे उसको? केमिकल सब्सटेंस से बनाते हैं इनको। किससे बनाते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं, which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fiber. यानी ऐसे फाइबर्स जो ना तो प्लांट से मिलते हैं, जो नाम है एनिमल से मिलते हैं, ऐसे फाइबर को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon और acrylic. देखो, पॉलिएस्टर का मतलब है पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस एस्टर। बहुत सारे एस्टर को मिलाकर जो कपड़ा बनता है उसको हम पॉलिएस्टर कहते हैं। और ये कब बना था? 19th सेंचुरी के एंड में। 19th सेंचुरी के एंड में इसकी खोज हुई थी। नाइलॉन, नाइलॉन कहां से लिया गया? देखो, आपने सिटीज के नाम सुने होंगे, न्यू यॉर्क और दूसरा है लंदन। ठीक है, तो ये जो कपड़ा बना और उसको नाम दिया गया, वो कहां से दिया गया? न्यूयॉर्क के न्यू से एन लिया, वाई यॉर्क से वाई लिया, और लंदन का LON लिया, तो क्या बन गया? NYLON। समझ में आया कि नाइलॉन नाम कहां से आया? न्यूयॉर्क के न्यू से एन लिया, यॉर्क से वाई लिया और लंदन से LON लिया, और बन गया एक फाइबर का नाम, एक सिंथेटिक फाइबर का नाम, जिसका नाम है नाइलॉन। ठीक है, फिर आता है आपका एक्राइलिक। एक्राइलिक, एक्राइलिक क्या है? एक्राइलिक एक ऐसा फैब्रिक है जो बिल्कुल सेम होता है सिल्क की तरह। किसकी तरह? एक्राइलिक एक ऐसा फाइबर है जो सेम एज सिल्क, बिल्कुल सिल्क की तरह दिखता है, हल्का होता है, शाइनी होता है, लेकिन सिल्क से सस्ता होता है। ठीक है, समझ रहे बात को कि एक्राइलिक क्या है? एक्राइलिक इज लुक लाइक अ सिल्क बट नॉट अ सिल्क, इट इज चीपर देन सिल्क, लाइटर देन सिल्क। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। फाइबर्स तो बहुत सारे हैं, और भी फाइबर है, टेरिलीन हो गया, टेरिन हो गया, रेयन हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी आपके सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, चलो लिख देती हूँ यहाँ पर, टेरिलीन, टेरिन, रेयन। ठीक है, ये सब क्या है? ये भी आपके नाइलॉन, नाइलॉन तो लिख दिया, तो ये सब भी क्या है आपके? ये सब भी आपके सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट चलो, अब आते हैं सम प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर क्या है? प्लांट फाइबर मैंने आपको बताया था अभी अभी, ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं, वो किसी भी पार्ट से मिले उनको हम बोलेंगे प्लांट फाइबर। जैसे जूट, जैसे कॉटन। ठीक है, कॉटन के बारे में पढ़े थोड़ा सा। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? जो कॉटन वूल है वो कहां से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये फील्ड में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। यानी इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि कॉटन ऐसी जगह पर होती है जहां पर सॉइल ब्लैक हो और क्लाइमेट वार्म हो। दोनों चीजें ध्यान रखोगे कि कॉटन के लिए कैसी सॉइल चाहिए? कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। यानी महाराष्ट्र साइड अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा कॉटन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र साइड में ब्लैक सॉइल बहुत मिलती है। और कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए, यानी सर्दी नहीं पड़नी चाहिए, गर्म होना चाहिए क्लाइमेट उसके लिए। ठीक, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। यानी इसको हम फ्रूट भी कह सकते हैं, हम कॉटन प्लांट का फ्रूट कह सकते हैं इसको, है ना। और ये कितने साइज का होता है? जितना बड़ा एक लेमन होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। यानी जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लेमन लाइक स्ट्रक्चर है, ये फट जाता है और उसमें से आपको फाइबर, कॉटन फाइबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इन बॉल से आप कॉटन को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हो। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग। और किस तरीके से?
कैसे फाइबर को कैसे कर सकते हैं हम अलग, बिल्कुल सीड में से, यानी जब आप कॉटन को निकालोगे उसमें से तो उसके अंदर सीड्स होंगे, और सीड्स को निकालने के लिए आपको उसको कॉम्बिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और उन बीजों को फाइबर उससे कॉटन से अलग करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस आपकी गिनिंग कहलाती है। समझ में आया कि आपने कॉटन लिया, प्लांट से कॉटन को अलग कर लिया, उसके बाद कॉटन के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उन सीड्स को कॉटन से अलग करने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये देखो, ये कॉटन का फील्ड है पूरा, एक ही फील्ड में पूरी कॉटन उगाई जाती है। उगाने के बाद आप यहाँ देखो, जब आप इसे पास से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना कि बॉल फट गई है, और नीचे तो फटा हुआ पोर्शन है जिसमें ये अब तक बंद थी, और ऊपर क्या है, ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर कॉटन दिखाई दे रही है। आप इसको इस तरीके से सेपरेट करोगे, देखो हाथों से यहाँ सेपरेट किया जा रहा है, इसको सेपरेट किया जा रहा है, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये इसका बीज है, ठीक है, कॉटन का बीज है। जब आप इसको प्लांट से अलग कर लेते हो, उसके बाद आप इसको मशीन में डालकर या हाथों से इनके बीजों को निकालते हो, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि बीजों को वूल से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताएंगे मुझे। यहाँ देखो जूट। अब जूट का जो फील्ड होता है वो इस तरीके से होता है कि जूट भी लाइन से लगाया जाता है, जैसे कॉटन के प्लांट को लगाया जाता है वैसे ही जूट को भी लगाया जाता है, ठीक है। जूट लगाने के बाद फिर उसको इस तरीके से पानी में डाला जाता है, काफी टाइम तक उसको पानी में रखा जाता है। पानी में रखने के बाद इनके रेशे निकल आते हैं। जब रेशे निकल आते हैं तो उन रेशों को इस तरीके से बांध दिया जाता है, ठीक है, उन रेशों को इस तरीके से बांध दिया जाता है। और जब ये रेशे अच्छे से सूख जाते हैं तो इनको इस तरीके से एक दूसरे के साथ पैक कर दिया जाता है, और पैक करने के बाद इनको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इनसे स्पिनिंग बैग बनाए जाते हैं, और क्या बोलते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, जो आपकी खाट जो बनती है, गांव में आप खाट देखते हो ना, ब्राउन कलर की जूट से बनती है, वही वही जूट है ये जिससे वो खाट बनाई जाती है। ठीक है, तो समझ में आया। कैसा लगा आज का सेशन बताएंगे, आगे का चैप्टर कल करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आज के सेशन के लिए मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उन क्वेश्चन के आंसर भी मुझे देंगे, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।